के वर्मा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो भी आप कोई स्टडी करना चाहते हो, है ना, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो या फिर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। यानी कि आपको स्टडी नहीं हो रही, मान के चलो आपसे स्टडी नहीं हो रही, तो वो स्टडी क्यों नहीं होती, इसका कारण मैं बताने वाला हूँ आपको। जब जब आप मान लो कोई एम बना लेते हो, ठीक है, अभी मान लो मुझे टीचर बनना है, ठीक है, और उस टीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ना क्या है, कोई मान लो कोई एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम निकालने हैं आपने, ठीक है, और ये एग्ज़ाम 1 नंबर एग्ज़ाम निकालना है और 2 नंबर एग्ज़ाम निकालना है, ओके। तो फिर बाद में अब ये एग्ज़ाम सबसे पहले निकालना है, तो इससे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मान लो ये बुक्स आपको 1 नंबर 2 नंबर ABC, मान लो ये बुक पढ़नी है आपको, तो ये बुक पढ़नी है। अब ये बुक आप पढ़ते हो तो इस टाइम आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, यानी कि इस बुक को करेंगे तो करें कैसे। अब लाइब्रेरी में जाते हो, वहाँ पर बहुत मोटिवेट होकर जाते हो, लेकिन जब पढ़ने लगती हो तो दिमाग वहाँ पर ऐसे ध्यान भटकता रहता है, कहीं 2-2 घंटे एक ही पेज पर लगे रहते हो, पढ़ा नहीं जाता, है ना। तो ये मैं जो प्रॉब्लम है ये आपको मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप एम डिसाइड कर लेते हो, आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब लाइब्रेरी में जाते हो और आपसे पढ़ा नहीं जाता, तो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाकर आपने एक एक डायरी लगानी होती है, ठीक है, एक डायरी लगा लेना। उसके अंदर आपने ना डेली डेली के डेट लिखकर और एम बना लेना है, एम, ठीक है। अभी आज के दिन में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, चाहे आप 2 काम ही लिखो या 3 काम ही लिखो, ठीक है। जैसे मैं आज ये चैप्टर करूँगा, आज मैं ये चैप्टर करूँगा, मान लो मैंने 2 ही किया, ठीक है, लेकिन उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद ये टिक, ऐसे टिक लगा देना कंप्लीट होने के बाद। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको अगले दिन के जो एम है उसमें इंक्लूड कर लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन जब एक दो दो बातें बता रहा हूँ, एक तो डायरी लगानी है, ऐसे ही नहीं है भी एक स्टिकी नोट लोगे आप, उसके ऊपर ऐसे एम लिखोगे और अगले दिन वो स्टिकी नोट फाड़ कर डस्टबिन में डाल दोगे और न्यू स्टिकी नोट में लिखोगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जो भी आप एम लिखोगे ना, वहाँ पर वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, यानी कि आप पिछले 10 दिनों के भी देख सकते हो भी मैंने 10 दिनों में क्या किया, ऐसी चीज़ें लगानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक डायरी या नोटबुक लगाकर उसके अंदर ना आप डेली के एम लिखने हैं, और एम पहले दिन आप चीज़ दो एम ही बनाओ। मान लो मुझे आज मैथ के 20 सम करनी है पूरे दिन में, और मान लो साइंस का 1 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 1 चैप्टर, और इसको पढ़ो और ऐसे टिक ज़रूर लगाना। अगर टिक नहीं लगाओगे तो आपके दिमाग के अंदर ये जो छवि है ये नहीं बनेगी भी आपने कुछ किया है या नहीं किया है। क्योंकि हमारा दिमाग जब ये टिक लगाओगे ना, तो आपको एक तरह के दिमाग में संतुष्टि सी आ जाएगी भी अच्छा मैंने आज कुछ किया है, और इससे आपका मोटिवेशन बनेगा। और दूसरे का ऐसे, अगर मान के चलो भी मैं ना लगभग 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, 12 आवर लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मैं एम ना बनाऊँ ना डेली के भी मुझे आज ये करनी है, ये करनी है, तो मुझे समझ नहीं आता भी आगे मैं इसकी ये करने के बाद क्या करूँगा, ये करने क्या करूँगा, या फिर एम नहीं होता तो मैं सोचता हूँ भी अच्छा आज के दिन में यही करूँगा, आराम से मैं क्या कहते हैं कोई मूवी देख लेता हूँ यार, ऐसे। मतलब मेरे कहने का मतलब ही, अगर मैं भी एम ना बनाऊँ ना, तो 12 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट भी 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाएगा और वो सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एम बनानी है और एम को टिक करते जाना है, भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो नहीं हुआ एम, वो अगले दिन के जो नेक्स्ट डे होगा उसमें उसके एम में मतलब ऐड कर देना है, फिर बाद में वो एम पूरा होगा। ऐसे ऐसे करना है। और याद रखना डेली ना, डेली आपको बहुत ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पंजाबी लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना होता है आपने, ठीक है। मान लो 1 चैप्टर से आप 5 दिनों में पूरा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। डेली मान लो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है भी एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ोगे और एक दिन आप 1 घंटे पढ़ोगे, ऐसा कभी नहीं चलेगा। आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना ही है। अब ये भी इसका भी मैं इलाज बता देता हूँ, क्योंकि अब डेली पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। एक दिन तो आप 5 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो, एक दिन आपसे 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जाता। ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है भी आप ना अलग अलग टाइम में करते हो चीज़ें। जैसे मान लो आपको यूट्यूब पर वीडियो डालना होता है, तो ऐसे कोई भी कंसिस्टेंसी बनानी हो ना, तो ऐसे कर लेते हो। अभी 6 बजे मैं रोज़ शाम को वीडियो डालूँगा, ठीक है, 6 बजे वीडियो डालूँगा। तो अब क्या होगा,
भी अगर जब अगला दिन आएगा 6 बजे वीडियो डालनी है तो मेरे दिमाग पर इससे अपने आप प्रेशर सा बनेगा कि वीडियो डालनी है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर मान के चलो भी ये नहीं होता, अभी मैं पूरे एक दिन में ना कोई वीडियो डालूँगा, कोई टाइम डिसाइड नहीं है, अभी जब भी बन गई तब डालूँगा। तो मान लो मैं एक दिन सुबह 9 बजे वीडियो डाल दी, ठीक है, दूसरे दिन शाम को 6 बजे, तीसरे दिन रात को 11 बजे। तो अब ऐसे क्या होगा, अभी कुछ दिन बाद ना मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी भी यार आज सुबह 9 बजे वीडियो डालनी है, तो मैं सोचूंगा भी चलो शाम को डालेंगे, शाम को, फिर शाम को कोई न कोई काम हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो फिक्स है नहीं वीडियो का। तो ये दिमाग एक्सक्यूज़ेस बनाता रहेगा, बहाने बनाता रहेगा। तो मैं सोचूंगा भी शाम को, मैं सोचूंगा भी चलो रात को 11 बजे वीडियो डाल दूंगा, फिर 11 बजे को नींद आ रही है, चलो आज के दिन रहने देता हूँ। तो जो ये कंसिस्टेंसी है इसकी वजह से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें टाइम अपना फिक्स करना है। अब पढ़ाई करनी है तो आप डिसाइड कर लो भी मैं सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करूँगा, फिर ये कभी टूटनी नहीं है, ओके। ये चीज़ आपको, आप इस आवर में और कुछ नहीं करोगे, सिर्फ स्टडी करोगे, और शाम को ही मान लो आप कह दो भी मैं 7 से लेकर 9 बजे तक पढ़ूँगा, तो इस टाइम में आप दोनों स्टडी करोगे। इस टाइम कुछ मूवी वगैरह, फ़ोन वगैरह आपकी लाइफ में चलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन फिर ऐसे मत करना भी अरे आज तो मैं दोपहर में पढ़ लिया 5 घंटे, तो भी इन जो पढ़ने वाला टाइम था इन दोनों का टाइम में मैं ना पढूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने इन टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है। मान के चलो कि ये जो टाइम है ये आपकी लाइफ का फिक्स टाइम हो गया, इसके टाइम आप पढ़ोगे या और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। ना सोना है ना कुछ नहीं करना, बस ये टाइम फिक्स करो, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, ओके। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या बताया मैंने, एम, 2 चीज़ बताई है, एक तो एम बनाना है, एम बनाने से क्या होगा, आपको डेली अच्छे से पढ़ा जाएगा, यानी कि कंसिस्टेंसी बनेगी, डिसिप्लिन बनेगा, ठीक है, और लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ा जाएगा। दूसरा क्या बताया है भी, जो कंसिस्टेंसी या ध्यान भटकता है तो उसके लिए आपको एक फ़िक्स टाइम में ही पढ़ना है डेली, यानी कि डेली आपको एक ही एक टाइम में पढ़ना है। ऐसे नहीं भी आज सुबह 4 घंटे पढ़ लिया, कल को शाम को 4 घंटे पढ़ा, भी मैं तो डेली 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, चाहे शाम को पढ़ूँ, चाहे रात को पढ़ूँ, चाहे दोपहर को पढ़ूँ, ऐसा नहीं करना, एक ही एक टाइम में 4 घंटे पढ़ना है। तो ऐसे सही होगा, ऐसे आपको 6 से 7 महीने तक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अगर आप टाइम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो फिर टाइम अगले दिन चेंज कर फिर उसी पर फिक्स रहो, ठीक है। यही थी बात। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर बताना प्लीज़ कैसा लगा वीडियो।